दोस्तों, आज अमेरिका की फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की तरफ से एक ऐसा खुलासा किया गया है जिसकी वजह से चाइना की तो चीखें निकलने ही वाली हैं, साथ में अब यूरोप के देशों की भी चीखें निकलने वाली हैं। और आप यकीन मानना, जिस दिन भारत अपने इस हथियार का परीक्षण करेगा उस दिन चाइना के साथ साथ यूरोप के सभी देश भी भारत की शिकायत लेकर यूएन में जरूर जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस हथियार के आ जाने के बाद भारत काफी आसानी से यूरोप के सभी देशों की इंच इंच जमीन को नाप सकेगा। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज अमेरिका की फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की तरफ से बताया गया है कि भारत अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को तेजी से बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है और भारत 2027 तक अपनी अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मैदान में उतारने वाला है। साथ में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की तरफ से यह भी बताया गया है कि भारत अपनी अग्नि 6 मिसाइल को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर रहा है कि अग्नि 6 मिसाइल के अंदर 10 न्यूक्लियर वॉरहेड को लगाया जा सकेगा और अगर भारत न्यूक्लियर वॉरहेड को नहीं लगाना चाहता तो भारत इस मिसाइल के अंदर थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लगा सकेगा। साथ में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की तरफ से यह भी बताया गया है कि जो भारत की अग्नि 6 मिसाइल होगी ये MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होगी, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल के साथ तो ये मिसाइल आएगी ही, लेकिन इस मिसाइल में सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि इस मिसाइल के अंदर भारत मर्व टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने वाला है, यानी मैन्योरेबल मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। इस बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझा जाए तो इस मिसाइल के अंदर जो अलग अलग 10 वॉरहेड लगे होंगे उनके अंदर यह क्षमता होगी कि वो हवा में अपनी पोजीशन को बदल सकेंगे, जिस कारण दुश्मन देश की इंटरसेप्टर मिसाइल इन वॉरहेड को आसानी से मारकर नहीं गिरा सकेगी। और अग्नि 6 मिसाइल में जो मुझे सबसे ज्यादा खास बात लगी है यह होने वाली है कि इस मिसाइल के साथ में डिकोय भी आएगा और डिकोय का फायदा यह होता है कि जब भी दुश्मन देश की तरफ से भारत की अग्नि 6 मिसाइल के वॉरहेड को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी उस समय एक डिकोय को भी फायर किया जाएगा और दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल को यह लगेगा कि जो डिकोय होगा वही एक्चुअल मिसाइल है और फिर दुश्मन देश की इंटरसेप्टर मिसाइल हमारे उस डिकोय से जाकर टकरा जाएगी, जिस कारण हमारा न्यूक्लियर वॉरहेड पूरी तरीके से सुरक्षित होगा और वो अपने टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट करेगा। साथ में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की तरफ से यह भी बताया गया है कि भारत की जो अग्नि 6 मिसाइल होने वाली है वो काफी ज्यादा भारी भरकम मिसाइल होने वाली है, क्योंकि इस मिसाइल का वजन 70 टन के आसपास होने वाला है और ये मिसाइल 4 स्टेज की मिसाइल होगी और इस मिसाइल को भारत की तरफ से कंपोजिट मटेरियल की मदद से बनाया जाएगा। रेंज इस मिसाइल की 9000 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन एक्चुअल में इस मिसाइल की रेंज 12000 किलोमीटर के आसपास होगी। और इस समय फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद यूरोप के डिफेंस एक्सपर्ट ने अपनी चिंता जतानी शुरू कर दी है और यूरोप के डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि जब भारत का मेन टारगेट चाइना है तो भारत इतनी ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलों को बना क्यों रहा है। हालांकि अभी ये बात फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की तरफ से बोली गई है, लेकिन भारत की तरफ से पहले ही ये बात बोल दी गई है कि हम अपनी किसी अग्नि 6 मिसाइल को नहीं बना रहे हैं। लेकिन अब यह देखना अहम होगा कि क्या भारत की तरफ से 2027 में अपनी अग्नि 6 मिसाइल को मैदान में उतारा जाएगा या फिर नहीं। और अब आप ही बताइए कि क्या हमको अग्नि 6 मिसाइल को बनाना चाहिए, हाँ या फिर नो। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।